ये हमारे हाथ में जो देखते हो ये सर्किट है, एक एलईडी बल्ब का सर्किट है ड्राइवर। तो इसमें अलग से ब्रिज रेक्टिफायर नहीं लगा, ये इसमें केवल एक ओनली एक आईसी इसमें लगी है। जो तो इसमें जो है ये 1 नंबर पिन यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ इस बिंदी सी रखी है, यहाँ से गिनना शुरू करेंगे तो इसमें आइए, तो ऐसे गिनेंगे तो ये इसमें जो है 7 पिन हैं इसमें आईसी पर। तो इस तरीके से, लेकिन इसमें ये प्रेजेंट इसमें ब्रिज रेक्टिफायर जो है इसी के साथ में है। तो ये हमारी जो रही है एसी आउटपुट इनपुट की, तो यहाँ से एसी इनपुट करेंगे तो हमको ये डीसी आउटपुट करेगी यहाँ से। ये 5 और 6 नंबर से ये आउटपुट हमारी डीसी होगी, 6 नंबर से प्लस आउटपुट निकलेगी और 5 नंबर से हमारी माइनस आउटपुट निकलेगी। इस तरीके से यहाँ इसी कॉइल से होते हुए और यहाँ तक, यहाँ पर करने से तक यहाँ आएगी हमारी आउटपुट। तो इस तरीके से इस आईसी का जो है यहाँ सप्लाई है। तो हाँ, ये हमारी 3 आईसी लगी हैं। तो इसमें जो 1 नंबर और 7 नंबर ये एसी इनपुट है और 5 और 6 आईसी में ये हमारे आउटपुट है। और 2 नंबर पिन पे हमको मिलेगी 220 वोल्टेज की डीसी और 4 नंबर पिन पे हमको सेंस वाली, इसमें तो हमको वही 3 वोल्टेज मिलेंगे क्लियर, यहाँ फिक्स वोल्टेज नहीं मिलेंगे। और ये 4 नंबर पिन पे यहाँ पर हमको 200 वोल्ट के समथिंग मिलेगा। तो इस तरीके से इसमें जो वोल्टेज, इस तरीके से वोल्टेज हमें यहाँ प्राप्त होंगे। अगर ये चीज़ें सब ठीक है तो फिर आगे सप्लाई देखेंगे। तो यहाँ से हमको जो है आउटपुट मिलेगी इन पिनों पे। तो यहाँ हमको जब इस पर जब हम बगैर लोड के से चेक करेंगे तो इस पर 12 वोल्ट या 8 वोल्ट इस तरीके से डीसी मिलेंगे। और इस पर जब लोड रखेंगे तो हमको ये वोल्टेज यहाँ पर 80 वोल्टेज हो जाएंगे इस तरीके। ये तो इसकी आईसी की खूबियाँ हैं। हाँ, इसमें एक ये कैपेसिटर लगा है, जो एक पोलराइड कैपेसिटर है, ये एनओबी लगी हुई है और ये एसी के 2 कंडेंसर लगे हैं। तो इस तरीके से इसमें जो है कंपोनेंट लगे हैं। तो यहाँ से इस तरीके से हमने इसके जो आईसी का पिनों का पिन आउट बताया है कि कहाँ से कितना हमको वोल्टेज मिलेगा। तो ये हमारे यहाँ से इतना जो सर्किट है ये हमारी एसी सप्लाई के लिए है। यहाँ से हमको एसी पर इनपुट करानी पड़ेगी, यहाँ 1 और 7 नंबर पिन से। तो इस तरीके से हम इन्हें क्लियर। अब इस पर हम 220 वोल्ट सप्लाई देंगे सीरीज बोर्ड के तहत। तो यहाँ मैंने इस तार को सीरीज बोर्ड से लगाया है। तो यहाँ मैंने सप्लाई दी है 220 वोल्टेज एसी सप्लाई दी है। अब हम इसको चेक करेंगे। तो हम इस तरीके से इसे हम चेक कर लेंगे, मल्टीमीटर लेंगे। सबसे पहले हम इसकी एसी चेक करेंगे कि एसी जो वोल्टेज हमको कितने मिल रहे हैं। तो मल्टीमीटर को एसी वोल्ट पे रेंज पे रख लिया, इसको 750 वोल्टेज पे तो सेट कर दिया। अब इसे हम देखेंगे तो यहाँ से हम चेक करेंगे कि हमको जो है मतलब 220 वोल्टेज मिल रही है। तो ठीक है, तो इसे हम एसी पर सेट कर लेते हैं और चेक करते हैं यहाँ। तो यहाँ से देखेंगे तो ये हमको 230 वोल्ट 40 वोल्ट इस तरीके से मिल रहे हैं एसी के। तो वहाँ से चेक करते हुए हम जाएंगे सीधी आईसी की तरफ, पिन नंबर 1 और 7 पे। तो यहाँ तक हमको जो है 220 वोल्ट एसी मिलनी चाहिए और यहाँ हमको डीसी मिलना चाहिए। तो अब हम यहाँ तक एसी हो गया, अब हमको डीसी चेक करना है। तो यहाँ देखते हैं हम कितना वोल्टेज हमको मिल रहा है। तो यहाँ हमको आउटपुट पे हमको मिल रहा है अभी फ़िलहाल 8 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट तक यहाँ मिल रहा है। ये कम ज़्यादा कर रहा है। तो फिर हम 5 और 6 पे पिन पे देखेंगे। यहाँ कॉइल को पास करके देखेंगे। तो यहाँ से हम यहाँ कॉइल को जब पास करेंगे तो कॉइल तक हमको कितना वोल्टेज मिल रहा है। तो यहाँ हमको मिल रहा है 56-51 वोल्टेज, यहाँ कम ज़्यादा हो रही है। कॉइल के बाद हमको 12 वोल्ट मिल रहा है। तो इस तरीके से हम इस वोल्टेज को चेक कर लेंगे। तो अब हम इस पर जो है MCPCB लगाएंगे 9 वाट की, 9 वाट का ड्राइवर है। तो फिर हम देखेंगे इस पर कितना लोड आ रहा है, फिर हमको कितना वोल्टेज मिल रहा है।
क्योंकि अभी हमको 12 वोल्ट पर तो एलडी ये एमसीपीसीबी ग्लो होगी नहीं, तो यहाँ इसको मिलना चाहिए 80 वोल्ट, तभी ये जो हमें एमसीबी ऑन होगी। तो इस तरीके से अब इसे हम सर्किट देखते हैं। तो यहाँ से हमने प्लस को प्लस पॉइंट पर लगा दिया, माइनस को माइनस पर लगाएंगे और फिर हम इस पर सप्लाई देके चेक करेंगे। तो इस तरीके से हम जो है एमसीपीसीबी के कनेक्शन कर देते हैं और इसके बाद हम सप्लाई दे के देखते हैं कि हमारी एमसीपीसीबी ऑन हो रही कि नहीं हो रही है। तो यहाँ से मैंने जो वोल्टेज सप्लाई दी तो ये हमारी जो एमसीपीसी ऑन हो गई है। अभी जो हमको वोल्टेज बिना लोड पे मिल रहे थे वो 12 वोल्ट मिल रहे थे। तो इस तरीके अब हम इस पर वोल्टेज चेक करेंगे, अब हमको कितना वोल्टेज मिल रहा है। तो ये थोड़ी लाइट पड़ रही है तो इसका हम थोड़ा बल्ब को ढकेंगे। तो हमें रख के अब हम देखते हैं कि अब हमको आउटपुट कितना वोल्टेज निकाल रहा है ड्राइवर। तो इस तरीके से अब देखा, अब हमको यहाँ जो वोल्टेज मिलना चाहिए वो देखिए हमारे 80 वोल्टेज क्लियर हो गए हैं। तो जैसे ही मैंने इस पर लोड दिया तो ये वोल्टेज प्रॉपर पूरे 80 वोल्टेज हमारे हो गए हैं। तो ये जो MT जो 9526 IC है, इसमें हम क्लियर नहीं कर सकते हैं कि ये हमारा वोल्ट, तब जब से हम इस पर सही ड्राइवर को लोड देंगे तभी ये पता लगेगा कि हमारा ये सही है। तो इस तरीके से हम वोल्टेज के पिनों को चेक कर लेते हैं। पिन नंबर जो हम 4 पे देखते हैं तो यहाँ हमको मिल रही है 2 से 3 वोल्टेज DC। और आप देखेंगे पिन नंबर हम 3 पर पिन नंबर 3 पे हमको कितना वोल्टेज मिल रहा है। तो पिन नंबर 3 पे हम देखेंगे तो यहाँ से हमको, तो यहाँ मैंने दो पे देखा तो 2 से 16 वोल्टेज यहाँ मिल रही है। और अब पिन नंबर फिर हम 4 पे देखेंगे, 4 पे हमको मिलेंगे। तो पिन नंबर जो 4 पे वोल्टेज को चेक करेंगे तो यहाँ भी हमको ये मैं 2 पिन पे चेक कर रहा था इस तरीके से। तो अब हम पिन नंबर 4 पे 3 पे देखेंगे तो यहाँ हमको 4 वोल्टेज मिल रहे हैं, वो भी क्लियर नहीं, कम ज़्यादा हो रही है, 0 हो रही है। तो इस पर कोई इतना ही वोल्टेज मिलेगा। तो इस तरीके से जो है ये 9526 IC का जो ड्राइवर है वो इस तरीके से चेक करेंगे। तो यहाँ ये मैंने वोल्टेज के क्लियर कन्फर्म किया है, यहाँ से ये बताया इतना इतना वोल्टेज इस पिन पे आ रहा है। तो तो इस तरीके से इस IC के जो पिन आउटो का जो वोल्टेज है वो इस तरीके से रहा। तो मैंने इसको बता दिया, अब हम इसको चेक करेंगे। तो इस तरीके से इस ड्राइवर को हम वोल्टेज चेक कर लेंगे। वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब